एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे A to Z हेल्थ डिपार्टमेंट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज एक विज्ञप्ति जारी की गई है जो कि बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना के द्वारा है, यानी कि बिहार नर्सेज एंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कि कहा गया है कि सभी को सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या, इन्होंने ये हवाला दिया है कि स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 1604 जो कि दिनांक 6/12/2024 एवं 128 यानी कि दिनांक 6/2/2025 के द्वारा इन अधिसूचनाओं का इन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि इनके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत यानी कि बिहार सरकार तथा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त जितने भी संस्थान हैं उनसे जिनको भी कॉलेजेस को बिहार सरकार और इनसे अधिकृत निकाय है उनसे मान्यता प्राप्त है, उनको किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जितने भी अदर स्टेट से नर्सिंग किए हुए बंधु हैं या फिर जितने भी अदर स्टेट से जिन भी स्टूडेंट्स ने नर्सिंग किया है उनके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि उनकी कॉलेज को इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है और उनका रजिस्ट्रेशन बिहार में अगर होगा, उनको बिहार में रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना है तो उनको पहले ये पता करना होगा कि उनकी कॉलेज को जब एडमिशन लिए थे, जिस सत्र में एडमिशन लिए थे उस सत्र में इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त थी या नहीं थी। अगर जिन भी संस्थानों को यानी कि अदर स्टेट यानी कि आउट ऑफ बिहार जितने भी नर्सिंग के संस्थानों से जिन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की है उनको अगर आईएनसी के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी, जिस भी सत्र में आपने एडमिशन लिया था, अगर आपने 2014 में लिया है, 15 में लिया है, 16 में लिया है, तो आप गूगल पे जाके ये चीज़ चेक कर सकते हैं क्योंकि आईएनसी के लिस्ट में आपकी कॉलेज का नाम होगा। अगर आपकी कॉलेज का नाम आईएनसी की लिस्ट में नहीं था जिस सत्र में आपने एडमिशन लिया था, तो उन सभी का अदर स्टेट वालों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। जिन्होंने बीएनआरसी में चेंज करवा लिया था उनका भी, और जिन्होंने अभी नहीं करवाया है तो वो तो ध्यान देंगे इसी चीज़ पे कि आपकी कॉलेज को आईएनसी से मान्यता प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बीएनआरसी में चेंज अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जिन्होंने चेंज करवा लिया है लेकिन अभी इन्होंने ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, चेंज तो करवा लिए हैं लेकिन अभी जांच में पाया जाएगा कि आपको आईएनसी प्राप्त नहीं है, आपके कॉलेज को जिस सत्र में आपने किया है उन सभी का रजिस्ट्रेशन बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा कैंसिल किया जाता है और आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपकी जो पेरेंटल नर्सिंग काउंसिल है यानी कि आपने जिस स्टेट से आपने नर्सिंग किया है उसकी नर्सिंग काउंसिल में जाके अपना निबंधन जो पत्र है वो प्राप्त कर लें। ये साफ साफ इस विज्ञप्ति में कहा गया है, जिसमें कि कुमारी वीणा जो कि अभी आपकी निबंधक हैं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना की, और डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जो कि निदेशक प्रमुख नर्सिंग सह अध्यक्ष भी हैं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना के द्वारा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप सीधा गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपके कॉलेज को आईएनसी से मान्यता प्राप्त थी या नहीं थी जिस सत्र में आपने एडमिशन लिया था। और जिनको पता चलता है कि आपका कॉलेज को आईएनसी प्राप्त नहीं था जब आपने एडमिशन लिया था और बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपने अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लिया है, तो आप एक बार इस पर ध्यान दीजिए, अपनी कॉलेज का नाम चेक कीजिए आईएनसी की लिस्ट में। नहीं तो आने वाली वैकेंसीज में होगा क्या, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो तो यहाँ से तो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन आपको जाके अपने पेरेंटल काउंसिल में वहाँ पे जाने के बाद उसको प्राप्त कर लेना है। उनको ये विज्ञप्ति दिखाने के साथ में ये सूचना भी देनी है कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो था मैंने बिहार में चेंज करवाया था, लेकिन आईएनसी के लिस्ट में अपनी कॉलेज का जिस सत्र में मैंने नाम लिया एडमिशन लिया था नाम नहीं था, इसलिए उनके द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है साथियों, इसमें एक और वीडियो बनाया जाएगा अगर जो भी सूचना प्राप्त होती है उसके बाद में। इतना सुनने के लिए धन्यवाद।